नमस्कार दोस्तों, ये है रेडियो झिलमिल और आज आप बाल संसार कार्यक्रम में अपनी होस्ट और दोस्त नीरजा शर्मा से सुनेंगे एक और सुंदर सी कहानी। तो दोस्तों, आप सब तैयार हैं ना? अरे, आज तो सारे बच्चे पहले से ही कहानी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ जी दीदी, तो फिर देर किस बात की? चलो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बच्चों, एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। अपने बुढ़ापे के कारण अब वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी। वो सोचने लगा, अब क्या किया जाए, भूख कैसे मिटाई जाए। नदी के बाहर अब मुझसे शिकार नहीं किया जाएगा। क्यों ना नदी के अंदर की मछलियों को खाकर ही पेट भरूं। बच्चों, जैसे ही नदी में मगरमच्छ मछली की तरफ लपका, वैसे ही मछली भाग गई। अब वो बेचारा थका हारा निराश होकर जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तब मगरमच्छ की नज़र पेड़ पर गई, जहाँ एक बंदर जामुन खा रहा था। दीदी, तब मगरमच्छ ने बंदर को क्या कहा? रिंकी, मगरमच्छ ने बंदर से बड़े प्यार से पूछा। बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? क्या तुम मुझे भी कुछ खाने को दे सकते हो? बड़ी जोर से भूख लगी है। तब बंदर ने कहा, ये जामुन हैं, बहुत मीठे हैं। लो, तुम भी इनका स्वाद चखो। बच्चों, मगरमच्छ को जामुन बहुत अच्छे लगे। उसने कहा, ये तो बहुत मीठे हैं, इन्हें खाकर मज़ा आ गया और भूख भी शांत हो गई। धन्यवाद बंदर भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? तब बंदर बोला, हाँ हाँ भाई, आज से तुम मेरे दोस्त हो। जब भी तुम्हें भूख लगे, यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें मीठे मीठे जामुन के फल खाने को दूंगा। बच्चों, इस तरह से मगरमच्छ और बंदर में गहरी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज़ बंदर के पास आता और मीठे मीठे जामुन खाता। दोनों खूब मौज मस्ती करते। अब दोनों पक्के दोस्त जो बन गए थे ना। बंदर कभी छलांग लगाकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता और नदी की सैर करता, तो कभी मगरमच्छ पेड़ के नीचे बंदर से घंटों बातें किया करता। दीदी दीदी, फिर क्या हुआ? हाँ गुलिया, फिर एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये मीठे जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे जामुन दे सकते हो? तब बंदर ने कहा, चलो अभी तोड़ कर देता हूँ, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब बंदर ने खूब सारे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ तुरंत जामुन लेकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी रहती थी। मगरमच्छ बोला, अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
ये जामुन मेरे दोस्त बंदर ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए, यानी अपनी भाभी के लिए भेजे हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अरे वाह, ये जामुन तो कितने मीठे हैं, पर तुम कब तक ये जामुन खाकर गुजारा करोगे? ज़रा सोचो ना, जामुन इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दोस्त कितना मीठा होगा जो रोज़ ये जामुन खाता है। मगरमच्छ ने कहा, हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी जामुन खाता है और मुझे भी खिलाता है। दीदी, मगरमच्छ की पत्नी बहुत चालाक थी ना? हाँ रिंकी, तुमने सही पहचाना बेटा। तब मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि बंदर का दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है, तो मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना। बच्चों, मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। तब वो अपनी पत्नी से बोला, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो बेचारा तो मर जाएगा। उसने मेरी भूख मिटाई थी। अब तुम्हारी खातिर क्या मैं उसकी जान ले लूं? बच्चों, तब मगरमच्छ की पत्नी नाराज हो गई और उसने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ और मुझे बंदर का दिल ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी होकर बंदर के पास पहुंचा ताकि बंदर को अपने घर चलने के लिए कह सके। तब मगरमच्छ ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त बंदर भाई, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। आज तुम मेरे साथ घर चलो। आज हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। तब बंदर ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, चलो भाई, जल्दी चलो। बच्चों, तब बंदर मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर चल पड़ा। बंदर ने रास्ते में मगरमच्छ से पूछा, भाई, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या क्या पकवान बनाएगी? तब मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वो केले की सब्जी, खीर, पकौड़ी और पूरी बनाएगी। अरे वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। मैंने ऐसे पकवान तो कभी नहीं खाए। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। तब मगरमच्छ को लगा कि बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा बता देनी चाहिए। बेचारा बंदर कितने ख्याली पुलाव बना रहा है। इसे क्या पता कि मेरी पत्नी इसी को पकाकर खा जाएगी। मैं अभी बंदर को पूरी बात बता देता हूँ। मगरमच्छ ने बंदर को क्या बात बताई दीदी? हाँ रिंकी, तब मगरमच्छ ने कहा, बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। भाई, तुम मुझे माफ़ कर देना। बच्चों, बंदर ने बड़ी समझदारी से बात को संभाला और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पर दोस्त, तुमने ये बात चलने से पहले क्यों नहीं बताई?
हम बंदर अपना दिल साथ लेकर नहीं चलते, हम तो अपना दिल पेड़ पर संभाल कर रखते हैं। अब हमें उसे लेने वापस जाना पड़ेगा। चलो जल्दी से पेड़ के पास वापस लेकर चलो। तब मगरमच्छ ने कहा, ओहो, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं, नहीं तो तुम्हारी भाभी नाराज हो जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ, कोई दिल बाहर निकालकर जिंदा कैसे रह सकता है? मैंने तुम्हें दोस्त समझकर तुम्हें जामुन खिलाए, तुम्हारी भूख मिटाई, और तुमने मुझे धोखा दिया। अब ना तुम्हें जामुन मिलेंगे ना दिल। चल जा यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली ना बच्चों, और मगरमच्छ को अपनी दोस्ती और जामुन दोनों को ही खोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से, सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपने दोस्त को कभी भी मजबूरी में भी धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये बताना नहीं भूलना, और पिछली बार की तरह इस बार भी कमेंट बॉक्स में इसका शीर्षक ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कहीं भूल न जाना। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।